नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। हम साइकोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग हैं सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का। तो ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग हैं, ये हैं संवेगात्मक विकास का। इसका क्वेश्चन नंबर का 3 आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, चलो, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत पूछ रहा है। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास रेखीय होता है या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है विकास रेखीय होता है। ये क्वेश्चन गलती है, ये लाइन गलती है। 3 नंबर गलत पूछ रहा है, तो ये विकास रेखीय होता है, ये गलती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि आयु किस वर्ष में तर्क कर सकते हैं, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 11 वर्ष की आयु में ये सब होते हैं। 2 नंबर इसका सही आंसर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है। स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। 4 नंबर इसका सही आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति किसकी। एक तो नई खोज करने की प्रवृत्ति और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था में। शैशव में, उत्तर बाल्यकाल में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। बताइए जल्दी से कौन सी अवस्था में ये हो जाता है। तो इसका हमारे यहाँ पर सही आंसर है उत्तर बाल्यावस्था। 2 क्वेश्चन 2 नंबर का इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। वंशानुक्रम का नियम नहीं है पूछ रहा है। समानता भी है, भिन्नता भी है, प्रत्यागमन भी है, ये अभिप्रेरणा ये नहीं है। ये क्या है, वंशानुक्रम का नियम नहीं है। 4 नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियों की पूर्व विकसित हो जाता है। कौन सी अवस्था तक उसकी बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है। 3 या 4 वर्ष की अवस्था में, 6 या 7 वर्ष की अवस्था में, 8 या 9 वर्ष की अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 8 या 9 वर्ष की अवस्था में। 3 नंबर इसका सही आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है। 20वीं की शताब्दी के बालक को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है। मुर्रे का है, एडलर का है, क्रो एंड क्रो का है या जेबी वाटसन का है। तो यह कथन है क्रो एंड क्रो का। 3 नंबर इसका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पेरा के उचित उपयोग से है। तो इसका सही आंसर मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम या शक्ति और गति। सही आंसर होगा शक्ति और गति। 4 नंबर इसका सही आंसर है। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था को या बाल्यावस्था को। और 2 ऑप्शन और वैसे भी इसका सही आंसर बाल्यावस्था ही है। मिथ्या परिपक्वता कौन सी अवस्था को कहते हैं, बाल्यावस्था को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। दो कोष, केवल एक कोष, कई कोष या कोई कोष नहीं। तो मनुष्य जीवन का आरंभ के लिए केवल एक कोष, ये सही है। शेषवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास में तीव्रता। शेषवावस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, सही है। तो दूसरों पर निर्भर बालक रहता है, सही है। नैतिकता का होना, नैतिकता कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो किशोरावस्था में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा यही होगा। मानसिक विकास में तीव्रता रहती है, तो 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सीखने के लिए सही उत्तर है? तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना। तो इसमें ज्ञान, बोध, प्रज्ञान एक जगह आएगा। तो ज्ञान, बोध, ज्ञान के बारे में ये सूचना आ गया, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये सूचना इनके पहले आएगा। तो तथ्य सूचना सही है, बोध, ज्ञान के बाद में बोध यहाँ पर आएगा। तो बोध इस जगह पर ज्ञान, बोध, प्रज्ञान आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ज्ञान, बोध, प्रज्ञान, तथ्य सूचना, ज्ञान, बोध, प्रज्ञान, ये सही कथन है। तो 3 नंबर ये हमारा सही आंसर। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, या भाषा का विकास है? तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो इसका सही आंसर हो गया 1 नंबर, मानसिक विकास है। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। परिपक्वता से अधिगम करते हैं, जो परिवर्तन होता है परिपक्वता से, उसको अधिगम करते हैं। ये बात सही है क्या? नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि परिपक्वता तो सभी में होती है, और परिवर्तन कैसे होता है? 1 नंबर। संवेग व्यक्ति उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? हॉलरो कथन है, वुडवर्थ रो कथन है, क्रो एंड क्रोरो कथन है, या डेविस रो कथन है? तो यह कथन संवेग व्यक्ति उत्तेजित अवस्था है, ये कथन है वुडवर्थ रो। 2 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक दृष्टि की सर्वश्रेष्ठ प्रभाव किस अवस्था में होता है? संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, उत्तर बाल्यावस्था में, या प्रौढ़ात्मक अवस्था में होता है? तो संवेग ज़्यादा है, सर्वाधिक होता है, तो वह होंगे किशोरावस्था में। 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है, कौन सी है? सहयोग में, संघर्ष में, उत्तेजना के रूप में, या डर के रूप में? तो संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता हमारी उत्तेजना के रूप में है। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पाठ्येतर कार्यक्रम को रोचक रूप से आयोजन करना चाहिए, दंड देना ये नहीं करना चाहिए, कठोर अनुशासन का पालन नहीं करना चाहिए, शिक्षण में परंपरागत विधियों का उपयोग, ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, पाठ्येतर कार्यक्रमों को रोचक रूप से आयोजन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरावस्था रे माए संज्ञानात्मक विकास रो जनक ईणा मायसू किने मान्य है? इसका मतलब है किशोरावस्था के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास को जनक इन निम्नलिखित में से किसे माना है? तो यह इनके ऑप्शन हैं, चलो ये हंट, हर्बर्ट स्पेंसर, जीन पियाजे और वाटसन। तो संज्ञानात्मक विकास को जनक जीन पियाजे को माना है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है?
संज्ञानात्मक विकास की बात है, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था ये हैं, संवेगात्मक क्रियात्मक अवस्था ये भी हैं, मूर्त क्रियात्मक अवस्था ये भी हैं। तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी 4 नंबर इसका सही आंसर है। इसके बाद में पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से नहीं है जैविक परिपक्वता, भौतिक परिवेश के अनुभव, समसंयोजन, कक्षा कक्ष के अनुभव, ये कारक नहीं है। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता पूछ रहा है। प्रतिमूर्ति निर्माण ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। प्रतीकात्मक प्रक्रिया ये नहीं है, तार्किक चिंतन भी नहीं है और परिकल्पना भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसके बाद में अगला है, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन बूर्नर द्वारा नहीं किया गया है? तो क्रियात्मक प्रतिनिधान, प्रतिमा प्रतिनिधान, इंद्रिय गतिकाल या प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। तो इंद्रिय गतिमान है, ये 3 नंबर इसका सही आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक है, वही संज्ञानात्मक विकास आ गया। तो जॉन पियाजे हैं जो हैं ये इसके सही आंसर होंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिए सर्वदा उपयुक्त है? व्याख्यान, प्रदर्शन, परिचर्चा, भूमिका निर्माण या प्रच्छादिगम। तो प्रच्छादिगम इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं। अधोपतन की स्थिति में, उच्चतम स्थिति में, उच्चतर विकास की स्थिति में या फिर नकारात्मक रूप से। तो ये क्या पूछ रहा है, किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं, तो उच्चतम स्थिति में पहुंच जाते हैं। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? संक्रमण अवधि की बात है, यहाँ पर देखना बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और शैशवावस्था। तो संक्रमण की अवधि है किशोरावस्था। तो 2 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में किशोरावस्था के समाप्ति पर शरीर में कुल भाग कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? तो शरीर का कुल भाग है उसमें से मांसपेशियों का कितना भाग होता है? 45% मांसपेशियों का भार होता है। किशोरावस्था के बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है? ये तूफान की अवस्था तो स्टेनले हॉल ने कहा है। किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने तूफान और इसकी अवस्था कहा है। अगला क्वेश्चन है, 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा है? तो ये कथन कौन सी कमेटी ने किया है? राममूर्ति कमेटी, हेंडो कमेटी, कोठारी कमेटी या यशपाल कमेटी। तो इसका सही आंसर होगा हेंडो कमेटी। 2 नंबर इसका सही आंसर है। कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, आरंभिक प्रौढ़ावस्था में या मध्य प्रौढ़ावस्था में? तो सही आंसर हो जाएगा इसका किशोरावस्था में। 1 नंबर इसका सही आंसर है। किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है। क्या होता है? चरित्र विकास कब प्रभावित होता है? समाज से होता है, परिवार से होता है, मित्र मंडली से होता है या उपयुक्त सभी से होता है? तो उपयुक्त सभी से यहाँ पर चरित्र विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक एडोलसेंस। तो एडोलसेंस किसकी पुस्तक है? किसने कहा? एडोलसेंस में किशोरावस्था एक नया जीवन है। व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है।
तो हॉल की पुस्तकें J.A. स्टीफन, C.A. स्किनर, स्टेनले हॉल या हरलॉक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉल है। एडोल्फिन्स किसकी पुस्तक है? हॉल की पुस्तक है। तीसरा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां, बालक का विकास तीव्रगामी होता है। जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक या जन्म से 10 वर्ष तक। तो सही आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक तीव्रगामी विकास चलता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है। तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। एलिजाबेथ हरलॉक नहीं है इसके, पियाजे भी नहीं है और फ्रायड भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं पहुंच रहा है? तीव्र शारीरिक विकास किशोरावस्था में, विपरीत लिंग में अधिक रुचि भी है, अस्पष्ट और अस्थायी आत्म प्रत्यय और अधिक संवेदनशील प्रकृति। तो इसका सही आंसर है अस्पष्ट और स्थायी आत्म परिवर्तन। ये नहीं होता है। मानव विकास होता है, क्रमिक होता है, निरंतर होता है, व्यक्तित्व होता है या उपयुक्त सभी होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। 4 नंबर इसका सही आंसर है। मैकडुगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? तो यह संवेगों की संख्या पूछ रहा है। तो संवेगों की संख्या कितनी? 14 है, 10 है, 12 है या 16 है। तो संवेगों की संख्या कितनी? 14। 1 नंबर हमारा सही आंसर हो गया। इसके बाद में किशोर अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है। नैतिक विकास से संबंधित नहीं। परिवार, विद्यालय, सिनेमा और पुस्तकें, शारीरिक संरचना। सिनेमा नहीं, ये सिनेमा नहीं आएगा, शारीरिक संरचना आएगा। पुस्तकें से विकास होता है, सिनेमा से, शारीरिक संरचना से कोई विकास नहीं होता है। 3 नंबर इसका सही है। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है परिवार, विद्यालय, आयु व लिंग, आनुवांशिकता। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारण आनुवांशिकता से होता है। 4 नंबर इसका सही आंसर है। किशोरावस्था बड़े दबाव और तनाव व तूफान की अवस्था। वही बच्चा वापस क्वेश्चन आ गया। तो 3 नंबर इसका सही आंसर है स्टेनले हॉल का। मानव विकास परिणाम है आर्थिक कारणों का, वंशानुगत वातावरणीय कारणों का, धार्मिक कारणों का या अभिप्रेरक कारणों का। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा वंशानुक्रम वातावरणीय कारणों का। 2 नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक को छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। किशोर का यह व्यवहार है। व्यवहार कौन सा है? अच्छा व्यवहार है, दयालुता है, नैतिक विकास का है, करुणा है। तो नैतिक विकास हो गया। तो 3 नंबर इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता है? देखते हैं। स्थूल या सूक्ष्म कार्य, व्यापार हेतु सभी तरीके के आवश्यक संपत्तियों का विकास होता है। सही है। अपनी अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना, ये भी सही है। अधिगम आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम उठाता है। सही बात है। वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव, ये बात गलत है। ये क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर हो गया वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों, मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों में परिपक्वता व्यवहार की समाज की प्रत्याशाएं किशोरों को ले जाते हैं हीन भावना की ओर, उच्च भावना की विकास, समूह की सोच का विकास, सामाजिक एकता का विकास। हीन भावना की ओर ले जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएगा, बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोर में विकसित हो जाता है।
संवेगात्मक सचेतना, सामुदायिक भावना, सामाजिक सचेतना, पारिवारिक सोच। सामाजिक सचेतना हो जाता है 3 नंबर। निम्नलिखित में से अवस्थाओं में किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समस्या की बात किशोरावस्था में हो जाता है, 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अपनी पुस्तक में किसने लिखा है व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब किशोरावस्था से गुजरता है? तो ये गुजरने की बात है किशोरावस्था से, तो हॉल आ जाएगा, स्टेनले हॉल है। क्वेश्चन नंबर 50, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चित और सार्वभौमिक स्तर नहीं है? पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, पच्च नैतिक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर। इसका सही आंसर आ जाएगा पच्च नैतिक स्तर, इसका सही आंसर 3 नंबर। इसके बाद में नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है गिलफोर्ड से, जीन पियाजे से, कोहलबर्ग से, थॉर्नडाइक से। तो सही आंसर है कोहलबर्ग से, 3 नंबर इसका सही आंसर है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है 4 से 10 वर्ष तक, 10 से 13 वर्षों तक, 12 से 15 वर्षों तक, या 16 से प्रौढ़ावस्था तक। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 10 से 13 वर्षों तक। इसके बाद में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था नहीं है? प्राक रूढ़िगत, पूर्व सक्रियात्मक, रूढ़िगत या पच्च रूढ़िगत। बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका है पूर्व सक्रियात्मक, 2 नंबर इसका सही आंसर है। इसके बाद में वाइगोत्स्की के अनुसार कौन से सीखने के लिए केंद्रीय होती हैं? समीपता, अनुकूलन, आत्मसातन, संस्कृति और भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति और भाषा, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद में मस्तिष्क से ओझल हो जाना। पहले दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद में मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विशेषता अवस्था की विशेषता है? संवेदीगामक अवस्था की, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की, औपचारिक सक्रियात्मक। तो ये है संवेदीगामक अवस्था की ही, 1 नंबर इसका सही आंसर है। इसके बाद में जो चैनल देख रहे हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। शेयर करना है, लाइक करना है और थैंक यू, धन्यवाद।